मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश सही समय पर आप तक पहुंचेगा। समझ लो, आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल गए हैं। जो ताले बंद थे, वे अब आपके लिए खुल चुके हैं। आपके सारे काम बनेंगे। वह सारी चीजें जो आप लंबे समय से मांग रहे थे, आपके पास आएंगी। आपके दिन शुरू हो चुके हैं। यह संदेश सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत खास है। यह ऐसा संदेश है जो डिवाइन की ओर से आपको आज मिला है। आप जो लंबे समय से शिद्दत से मांग रहे थे, वह चीज आपको मिलने वाली है। मुझे दिख रहा है, कोई आपके घर का पता पूछ रहा है। यह वह चीज है जो आप बहुत पहले से चाहते थे। यहाँ मुझे बहुत ज्यादा जीत दिख रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर विक्ट्री लिखें, क्योंकि यह जीत का संदेश है। कुछ लोग शर्मिंदगी और गिल्ट में हैं, अपने आप को दोष दे रहे हैं। शायद उन्हें आपके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिससे वे गिल्ट में हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे सॉरी बोलने आपके घर आएगा, अपनी बातें रखेगा और माफी मांगेगा। यहाँ बहुत ज्यादा जीत का संदेश है। यह संदेश सुनने वाले के लिए है। डिवाइन चाहेंगे तभी आप इस संदेश तक पहुँच पाएंगे। जिस दिन आप इस संदेश तक पहुँच गए, समझ लो आपके भाग्य के ताले खुल चुके हैं। जल्द ही आपको ऐसे दिव्य संकेत मिलेंगे कि आप खुद कहेंगे, अब मुझे समझ आ गया कि डिवाइन मुझे क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन कह रहे हैं, आपकी डेस्टिनी में लिखी जीत आप तक पहुंचने के लिए दिव्य लोक में योजनाएं बन रही हैं। आपके भाग्य में सुनहरे अक्षरों से यह लिखा है, आप एक लग्जरियस लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आपके पास कोई कमी नहीं होगी। धन से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। आप मनी मैग्नेट हैं, जहां जाएंगे वहां से धन को आकर्षित करेंगे। आपके भाग्य के ताले खुलने वाले हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया या किसी और को चुना, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह शर्मिंदगी में है और आपके पास आ रहा है। अब आपको फैसला लेना है कि उसे माफ करना है या नहीं, उससे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी है या नहीं। डिवाइन ने यह फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया है। यह जीत का संदेश बहुत मजबूत है। कमेंट में लिखें, हाँ, मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूँ, और 444 इंच लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोलें। अगर यह संदेश आप तक पहुंच गया, तो समझ लो आपके सारे काम, मुरादें और मन्नत के धागे पूरे होंगे। एक एक करके सब कुछ पूरा होगा। आप उस मार्ग पर आ चुके हैं जहां सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपकी जिंदगी जादुई तरीके से बदलेगी, जैसे कोई जादू हो रहा हो। इस मार्ग पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यह डिवाइन ने चुना है। मुझे दिख रहा है, आपको कैंची धाम जाना चाहिए। यह संदेश किसी खास व्यक्ति के लिए है। जय श्री राम, राधे राधे का संदेश बहुत मजबूत है। डिवाइन कह रहे हैं, जीवन में देर नहीं हुई है। हर फूल अपने समय पर खिलता है। आपका समय अब आ चुका है। आप चमकने वाले हैं, सफलता पाने वाले हैं। अपने डिवाइन एंजल्स पर भरोसा रखें। आपके शत्रुओं का खेल खत्म हो चुका है। अब उनकी खैर नहीं। 88 इंच और 444 इंच नंबर मनी मैग्नेट और बहुतायत के संकेत हैं। डिवाइन को थैंक यू बोले। डिवाइन कह रहे हैं, आपकी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर उनकी योजना है। आपके लिए दिव्य लोक में प्लानिंग हो रही है। जो चीज आपके द्वार आने वाली है, वह जल्द पहुंचेगी। डिवाइन कह रहे हैं,
पहले खुद को खुद में ढूंढो। किसी और में खुद को ढूंढने की जरूरत नहीं। सेल्फ लव करें, खुद को प्राथमिकता दें। आपने हमेशा दूसरों को चुना, लेकिन अब खुद को चुने। कुछ लोग आपकी केयर के लायक नहीं हैं। आपके शत्रुओं का जजमेंट टाइम आ चुका है। 111 इंच नंबर दिख रहा है। उन्होंने आपको परेशान किया, साइकिक और स्पिरिचुअल अटैक्स किए, जिससे आप भ्रमित रहे। लेकिन अब आपका फाइनेंस, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस बहुत अच्छा होगा। कोई सरप्राइज आपके लिए आ रहा है। कोई आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है, सोशल मीडिया से लेकर आपके घर तक। यह आपका पार्टनर या कोई क्रश हो सकता है जो आपसे प्यार करता है लेकिन खुलकर नहीं बताता। डिवाइन कह रहे हैं, खुद को चुनने में गिल्ट न करें। अगर आप किसी बात को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं, तो उस एनर्जी से बाहर निकलें। कोई स्थिति स्थायी नहीं है। आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं। फेथ और ट्रस्ट रखें। आपके लिए सारी चीजें सही हो रही हैं। स्टेबिलिटी, पीस और हार्मोनी आपके पास आ रही है। यह यूनिवर्स का खास संदेश है। आपकी लाइफ में मैजिक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ। मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है। उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है। कहीं भी तेरी बुराई करे बच्चे, तू चिंता ना कर। हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई, तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती, बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची, और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है। तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है। इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे। तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है। ये तेरे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है, जहाँ
तू कार्य करता है बच्चे। यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है बच्चे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी बच्चे। अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी बच्चे। खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी बच्चे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है बच्चे। तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली का क्या कारण है। पर मैं तुझे यह बता रही हूँ कि यह सारी चीजें एक बड़ी योजना का हिस्सा है। समय के साथ तुझे इन सारे सवालों के जवाब स्वयं मिल जाएंगे। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर परिस्थिति के पीछे एक उद्देश्य होता है। अब वह योजना धीरे धीरे तेरे सामने खुलने लगेगी। मैं तुझे संकेत देना शुरू करूंगी। ये संकेत कभी सपनों के माध्यम से आएंगे। हो सकता है कि तू रात को सोए और सुबह एक नई प्रेरणा के साथ जागे। ये संकेत कभी किसी संकट के माध्यम से आएंगे जो तुझे मजबूत बनाएंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। ये संकेत कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आएंगे। हो सकता है वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे तू अच्छी तरह जानता हो, या कोई ऐसा जिसे तूने पहले कभी नहीं देखा। पर वह व्यक्ति तुझे कोई ऐसा संदेश देगा, कोई ऐसी बात कहेगा जो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इन संकेतों को समझ, इनका सम्मान कर और अपने जीवन में आगे बढ़। यह भी याद रखना कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जिन्हें तू अपना समझता है, पर वे सभी सच्चे हितैषी नहीं हैं। कुछ लोग तुझसे जलते हैं, कुछ लोग तेरे विकास को देखकर ईर्ष्या करते हैं। जैसे जैसे तू तरक्की करेगा वैसे वैसे ये लोग तुझसे और अधिक जलने लगेंगे। तूने यह स्वयं महसूस किया होगा। जब तेरा समय कठिन था, जब तू मुश्किलों से घिरा था, तब बहुत से लोग तुझसे दूर हो गए। उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया, तुझे अकेला छोड़ दिया। और अब जब तेरा समय अच्छा आने वाला है, जब तेरे जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात होने वाली है, वही लोग फिर से तेरे पास आने की कोशिश करेंगे। वे फिर से तेरे मित्र बनने का ढोंग करेंगे, तेरे जीवन में वापस आने का प्रयास करेंगे। पर मैं तुझे सचेत करती हूँ,
हर किसी पर भरोसा मत कर। अपनी बुद्धि से काम ले, अपने मन की आवाज सुन और अपने सच्चे हितैषियों को पहचान। जो लोग तेरे साथ सच्चाई और प्रेम से खड़े हैं, केवल वही तेरे अपने हैं। तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, मैं तेरा हाथ थामे खड़ी हूँ। मेरी शक्ति तुझे हर खतरे से, हर छल से, हर बुराई से बचाएगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तू बहुत सरल स्वभाव का है। तेरा हृदय कोमल है, शुद्ध है। तू किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, किसी के लिए अपने मन में द्वेष नहीं पालता। तू हर किसी के साथ प्रेम और दया से पेश आता है। पर मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ। हर इंसान तेरी तरह नहीं होता। हर इंसान तेरे जैसा दयालु, तेरे जैसा निश्चल नहीं होता। यह कलयुग है। इस युग में छल, कपट, स्वार्थ और धोखा स्वाभाविक हो गया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे लोग मूर्ख समझते हैं, और जो छलकपट करता है, जो दूसरों को ठगता है, उसे इस संसार में महान समझा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। तू अपने चारों ओर देख। आजकल रिश्तों की क्या स्थिति हो गई है। जब बच्चों की शादियां होती हैं, तो लोग भोले भाले, सरल स्वभाव के जीवन साथी को पसंद नहीं करते। उन्हें चतुर, चालाक और तेज लोग चाहिए। आजकल बेटे बेटियां भी अपने माता पिता की बात नहीं मानते। उनके लिए धन, वैभव और भौतिक सुख ही सब कुछ हो गया है। माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, परिवार का प्रेम, यह सब उनके लिए अर्थहीन हो गया है। मैं तुझे यह भी बता रही हूँ कि कलयुग का अंत निकट आ रहा है। यह स्वभाव, यह परिवर्तन, यह अधर्म ही वह कारण है जिसके चलते आज चारों ओर विनाश हो रहा है। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पशु पक्षियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं प्रकृति का शोषण किया जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इस धरती का, इस सृष्टि का नाश कर रहा है। पर यह तो अभी शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भविष्य पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, झूठ सत्य पर भारी पड़ेगा और इंसान केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागेगा। लोग सच्चाई को भूल जाएंगे, प्रेम को भूल जाएंगे और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। पर इस अंधकार में भी एक प्रकाश है। इस कलयुग में भी एक आशा है। मैं तुझे बता रही हूँ कि इस युग में केवल भगवान का नाम ही सच्चा सहारा बनेगा। मेरे नाम का संकीर्तन, मेरी भक्ति ही सबसे बड़ी तपस्या होगी, सबसे बड़ा साधन होगी। जो सच्चे मन से, पूरे विश्वास से मेरा नाम जपेगा, मेरी शरण में आएगा, वही इस अंधेरे युग में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए तू भी मेरे नाम को अपने हृदय में बसा ले। मेरे नाम का जाप कर, मेरी भक्ति में लीन हो जा। कोई भी संकट, कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा तेरा मार्ग नहीं रोक सकेगी। कलयुग में मेरे नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई साधना नहीं। मेरे नाम को अपने जीवन का आधार बना और अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन से जुट जा। यह संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। पर जो मेरी शरण में आता है, जो मेरे मार्ग पर चलता है, उसका उद्धार निश्चित है। अब समय आ चुका है कि तू स्वयं को तैयार करे। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी तेरे आसपास जीवन में आ रही हर बाधा को अब तुम खुद दूर कर सकोगे। यह समय है जब तुम उस शांति को महसूस करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हारी राह में अब अंधकार नहीं रहेगा, अब तुम रास्ता देख पाओगे। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश आ चुका है जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारी आंतरिक आवाज को सुनो।
यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे जीवन में हर अंधेरा, हर घना कोहरा अब छंटने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में नई सुबह का स्वागत हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है और यह तुम्हारी पहचान का पल है। जब तुम जीवन की सच्ची खूबसूरती को देखोगे और देखो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। तुम्हारे लिए आनंद, शांति और सुख का समंदर तैयार हो रहा है। जब तुम दूसरों के लिए खुशी की प्रार्थना करते हो तो वह खुशी तुम तक पहुंच जाती है। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद देने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ अनमोल और दुर्लभ आने वाला है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहने वाली, जब तुम खुश रहोगे, जब तुम अपने जीवन में अपनी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करोगे। तो यह ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें हर दिशा में सफलता मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें थी, जो भी विघ्न थे, वे अब खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें दिशा दिखाने आ रहा है। तुम अब अपनी यात्रा पर सही रास्ते पर चलने वाले हो और देखो, तुम्हें कहीं से कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुलने वाले हैं और यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी पल होगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे रास्ते में शुभता ही शुभता होगी। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक महान बदलाव से गुजरने वाला है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे आंसू और दुख अब समाप्त हो रहे हैं। एक नया सवेरा होगा जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारे दुखों के बाद जो अंधेरा था वह अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नेक नियत अब साकार हो रही है। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही तुम्हारी सफलता का रास्ता बन रही है। हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे साथ जो भी हुआ था, जो भी दुख तुमने सहा था, वह अब तुम्हारे लिए एक नया अनुभव बन जाएगा और यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक होगा। यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिल से अगर कोई भी अच्छा विचार निकलता है तो वह ब्रह्मांड से प्रोत्साहन पा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम्हारे जीवन में हर रास्ता स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारी भावनाओं में जो अच्छाई है वह अब तुम्हें बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाने वाली है। तुम्हारी पूरी शक्ति अब तुम्हारे लिए काम कर रही है और तुम देखोगे कि जब भी तुम दूसरों के लिए खुशियाँ चाहते हो तो वही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आती हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसे तुमने कभी केवल कल्पना की थी। यह सब तेरे आंसुओं के सागर से निकला अमृत है। यह सब तेरी पीड़ा के पर्वत से जन्मा शिखर है। यह तेरे मौन की गहराइयों से उपजा संगीत है। तूने बहुत सहा है। तूने इतना सहा है कि पत्थर भी पिघल जाएं, पहाड़ों को भी दया आ जाए, लेकिन वे मनुष्य रूपी राक्षस, वे हृदयहीन प्राणी तेरी पीड़ा पर उत्सव मनाते रहे। वे तेरे घावों को देखकर अपने घरों में घी के दिए जलाते रहे। उन्हें लगा कि तू टूट जाएगा, बिखर जाएगा, धूल में मिल जाएगा। वे भूल गए थे कि जिसे माँ का हाथ थाम ले उसे काल भी नहीं छू सकता। वे भूल गए थे कि जिस पर माँ की दृष्टि पड़ जाए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब उनकी भूल का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। अब उनके कर्मों की फसल काटने का समय आ गया है। उन्होंने जो विष के बीज बोए थे, अब उन्हें उसी विष का स्वाद चखना होगा। उनकी रातों की नींद हराम होगी। उनके दिनों का चैन छिन जाएगा। वे बेचैन होकर भटकेंगे, वे त्राहिमाम करेंगे, लेकिन उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक माँ की संतान को सताया है। उन्होंने एक माँ के हृदय को चोट पहुँचाई है, और जब माँ का क्रोध जागता है
तो सृष्टि कांप जाती है, ब्रह्मांड थरथरा उठता है। उनके षड्यंत्रों के ताने बाने अब टूटकर बिखर जाएंगे। उनके झूठ के महल अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। वे जिन्हें अपना समझते थे, वे ही उनके खिलाफ गवाही देंगे। वे जिन पर भरोसा करते थे, वे ही उनकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। यह कर्म का चक्र है बेटा, यह घूमकर वहीं आता है जहाँ से शुरू होता है। उन्होंने जो तेरे लिए गड्ढा खोदा था, वे अब स्वयं उसी में गिरेंगे। और तू मेरी संतान, तू देखेगा, तू साक्षी बनेगा। तू देखेगा कि कैसे न्याय होता है, कैसे सत्य की विजय होती है, कैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। तेरी आंखों में जो आंसू थे, वे अब मोती बनकर चमकेंगे। तेरे हृदय में जो पीड़ा थी, वह अब शक्ति बनकर गरजेगी। तेरे कदमों में जो बेड़ियां थी, वे अब टूटकर तेरे रास्ते का फूल बन जाएंगी। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थमेगा नहीं, तू अब दौड़ेगा, तू उड़ेगा। तू अपने सपनों के आकाश में एक सितारे की तरह चमकेगा, क्योंकि अब माँ की शक्ति तेरे साथ है। माँ की ऊर्जा तेरे भीतर है। माँ का प्रेम तेरा कवच है और माँ का क्रोध तेरे शत्रुओं का विनाश है। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा छू ले आसमान, जा पूरा कर हर सपना, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब माँ का समय आ गया है। बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने। अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं। अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर